कितने लोग का रोजगार होगा? प्रेजेंट में हमारे के यहाँ पे 10 से 15 लोगों का रोजगार है, प्लस 50 से 60 महिला हमारे पास हैं जो घर पर ले जाकर थैले का सिलाई का काम तो करते हैं। कहाँ-कहाँ ये आप सप्लाई देते हैं? हमारा सप्लाई मोस्टली बिहार, झारखंड, बंगाल। बंगाल में बहुत सारे सिटीज़, झारखंड में बहुत सारे सिटीज़, अब बिहार ऑल ओवर। पीछे 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 पीछे। वेलकम टू जादू जमू चैनल। आज हम साहू इंडस्ट्रीज़ आए हुए हैं और जब प्लास्टिक बैन हुआ तो सबसे ज़्यादा डिमांड जो आप जिसमें पेपर बैग जो रहता है, जो आप देखते होंगे, जो आपको बहुत सारे शॉप में मिलता है, उसकी फैक्ट्री में आज आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है और बड़े बड़े शहरों में, देश के कोने में भेजा जाता है यहाँ से। पर ये बात बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन आज हम आपको पूरी फैक्ट्री दिखाने के लिए लाए हैं। फैक्ट्री के अंदर आ गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा अंबार लगा हुआ है, इतने सारे रोल्स हैं और कितना मशीन होगा, लगभग 4-5 मशीन है। यहाँ पे ओनर है, पहले तो उनसे मिलवाते हैं आपको। हाय, हेलो, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। आप ये कब से चला रहे हैं फैक्ट्री? ये 2019 से चला रहे हैं। मतलब कोरोना के पहले से चला रहे जी हैं? हाँ। तो इस तरह की फैक्ट्री है, लोग को मतलब बहुत लोग जान भी नहीं पाते हैं, लेकिन कि जमुई में इतनी बड़ी फैक्ट्री है, कितने लोग का रोजगार होगा? प्रेजेंट में हमारे के यहाँ पे 10 से 15 लोगों का रोजगार है, प्लस 50 से 60 महिला हमारे पास हैं जो घर पर ले जाकर थैले का सिलाई का काम करते हैं। अच्छा, 50-60 रोजगार भी दिए हुए महिलाओं को जी भी? हाँ, वो अपने तो घर में करती हैं। अच्छा, घर में करती हैं, जी। तो कितना मतलब कि समझिए वो कमा लेती हैं? महीने का 7,000 8,000, पर डे उनका 200-250 रुपये का इनकम होता है। अच्छा, तो उन लोग का आना है, यहाँ पे जो कटिंग होती है उसको लेके जाना है हम लोग सिल सारा करके? चीज़ कटिंग करके दे देते हैं। डेली सुबह वो लोग आते हैं, थैला लेकर जाते हैं, सिलाई करके नेक्स्ट डे वो और यहाँ मशीन कौन देता है? मशीन हमें दिए हुए हैं। मशीन भी दिए हुए हैं। कुछ तो लोगों के पास और अपना यहाँ मशीन है। पे भी देखते हैं 10-15 लोग हैं, कितने शिफ्ट चलता है? डबल शिफ्ट चलता है। डबल शिफ्ट चलता है, तो समझिए कि लगभग 60-65 लोग को रोजगार आप दे रहे हैं। जी हाँ। हाँ? तो चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि इतना लोगों को रोजगार है। तो स्टार्ट करते हैं कि ये जो मशीन था, ये सारा कॉस्टिंग आप क्या सब्सिडी लिए, क्या किए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंक से हमारा एक है सीसी के रूप में, उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, उसके अलावा कोई गवर्नमेंट कुछ का कुछ कुछ सब्सिडी कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। तो अच्छा, यहाँ पे जैसे आप इतना मशीन यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का नहीं रहता होगा तो दिक्कत नहीं होता है? उससे हम लोग को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे एक बार इलेक्ट्रिसिटी डाउन हुआ, तो होता क्या है कि हमारे सारे मशीनें शट डाउन हो जाती है। मशीनें शट डाउन हो गई, फिर से हीटिंग आने में आधा घंटा का टाइम। अगर दिन भर में 5 बार लाइट गया, तो उस हिसाब से हमारा 2 ढाई घंटे का नुकसान हुआ। सैलरी तो लोगों का चालू होता है, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का समस्या समाधान हो जाता तो। नहीं, ये भी एक अपील रहेगा कि अगर जमुई शहर को में छोटे-छोटे इस तरह के भी प्लांट रहेंगे, जहाँ से देखिए एक प्लांट से ये बोल रहे हैं कि हम 60-65 लोगों को रोज़गार, तो इस तरह के लोग मोटिवेट तभी होंगे जब यहाँ पे कम से कम बिजली रहेगा। क्योंकि किसी भी तरह का फैक्ट्री या कुछ इंडस्ट्री चलने के लिए बिजली उसको 24 घंटा चाहिए। सबसे मेन इम्पोर्टेंट बिजली है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे हर तरह का थैला बनता है। आप केजी के हिसाब से यहाँ बनवा सकते हैं और कुछ मिनिमम क्वांटिटी भी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा तो रिक्वायरमेंट है लोगों का वैसा। वैसा, तो आपका जैसा भी, अगर आपका भी कोई शॉप है या फिर किसी चीज़ का थैला बनवाना चाहते हैं या किसी ब्रांड नेम का स्कूल है या किसी भी तरह, तो आप यहाँ पे ज़रूर आकर के अपना ब्रांडिंग कर सकते हैं थैले में। और हर क्वालिटी का थैला मिलता होगा? हर क्वालिटी का। लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी, सारा? दोनों, दोनों क्वालिटी। तो चलिए, आपको सारा और मशीन दिखाते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट होता कैसे है, यहाँ पे सारा बहुत अच्छे से आपको दिखाएँगे। तो देखिए, रोल्स वहाँ से पहले लग जाता है और ये पूरा होते हुए कटिंग यहाँ पे होते रहती है। और यहाँ पे साइज़ कैसे डिसाइड होता है? मशीन से ही? टोटल मशीन, ऑटोमेटिक मशीन। ऑटोमेटिक मशीन जी। रहता है। अच्छा, वो मशीन हो गया है और हैंडल यहाँ पे इस मशीन से फिर हैंडल लगा दिया जाता है, क्योंकि हमको लगता है कि यहाँ पे इजी रहता है मशीन से। अगर मशीन से लगाया जाए हैंडल और सारा काम, तो आसान रहता है, मैन पावर का कम यूटिलाइज़ होता होगा, जी हाँ। है ना? और यहाँ पे जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे सिलाई का खुद का भी रखे हुए हैं यहाँ पे। बाकी जो ये 50 बोल रहे थे, वो हमको लगता है वो यहीं का है। टोटल मशीन यहीं का है अच्छा, और वो अपने घर में सिलाई करते हैं। इसी तरह का मशीन है? सेम सेम मशीन। यही सेम मशीन सेम दिए मशीन। हुए हैं। 50 लोगों, तो सब लोग अपना ला करके पहुँचाते हैं। जी कितने हाँ। दिन से ये काम चल रहा है? 2019 से। 2019 से उनको दिए हुए हैं। जी हाँ।
तो चलिए ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे फिर वही वो जो झोला रहता है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाता है और सील करके मिल जाता है। तो अ, जब प्लास्टिक बैन हुआ होगा तब तो ये मतलब इस आपको फैक्ट्री का काफ़ी बूम मिला होगा काफ़ी। उस समय तो बहुत बढ़िया था, बीच में हमारा जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना काल आया, तो हम लोगों को काफ़ी परेशानी हुई, मार्केट में एक भी सप्लाई नहीं था। और हम लोग इस धंधा को इसलिए स्टार्ट किए थे कि प्लास्टिक बैन हुआ तो प्लास्टिक के सब्स्टिट्यूट के रूप में ये ननवोवेन का इस्तेमाल किया। पूरे बिहार, झारखंड में 350 फैक्ट्री लगी थी, लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि आज के डेट में 10% 35 फैक्ट्री भी नहीं चल पा रही है। रीज़न यही है, मार्केट में प्लास्टिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल होना। अच्छा, लेकिन एक अपील भी रहेगा कि प्लास्टिक का कम यूज करिए, क्योंकि पर्यावरण को जो नुकसान होता है ना वो बहुत लंबा होता है, क्योंकि वो कहीं पे भी रहेगा, चाहे वो ड्रेनेज में फेंक दीजिए या फिर वो मट्टी में चला जाए, वो सड़ता गलता है नहीं, वो 500 साल कितने साल वो रह जाएगा, हज़ारों साल तक हजारों वो साल तक वो रह जाएगा। लेकिन ये सब में कभी भी ये ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, अपने आप मिट्टी में मिल जाएगा ये। मिट्टी में मिल जाएगा। आपका अगर नाले में फँस गया है तो पानी जो है वो आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है, वो नाला में फँस गया तो नाला जाम हो जाएगा। आप भी अगर किसी भी तरह का आपको रिक्वायरमेंट है तो आप भी आ सकते हैं। ये जमुई के नारडी गांव में है, एकदम मेन रोड पे, अपने मेन रोड पे है ये, सुधा दूध फैक्ट्री के सामने ठीक ऑन सामने रोड। है। तो ठीक सामने आप कभी भी आकर के एक बार कभी विजिट भी करना है, इनको देख सकते हैं। और आपसे अगर कुछ कुछ भी क्वांटिटी तो आप लेते ही नहीं कि कितना भी रहेगा, अगर 5 kg 2 kg वो भी आप हो बनाइएगा, जाएगा। वो भी हो जाएगा। हुँ। ठीक है, तो आप कॉस्ट के बारे में हम वीडियो में बात नहीं करेंगे, क्योंकि कॉस्ट चेंज होते रहता है और वीडियो लोग साल 2 साल बाद भी देखते हैं, तो फिर उसी हिसाब से इनको कॉल करके तंग करने लग जाते हैं कि उसी कॉस्ट पे, इसीलिए कॉस्ट नहीं बताएंगे। लेकिन एक अंदाजन हो लें कि जमुई के लोग लेते हैं, जमुई में ही बनता है, तो क्या सस्ता मिलता होगा? कंपैरिज़न टू अदर सिटी यहाँ पे सस्ता है। अब हम लोग यहाँ पर हैं तो सस्ता तो मिलेगा ही, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा, तो कहाँ-कहाँ ये आप सप्लाई देते हैं? हमारा सप्लाई मोस्टली बिहार, झारखंड, बंगाल। बंगाल में बहुत सारे सिटीज़, झारखंड में बहुत सारे सिटीज़, अब बिहार ऑल ओवर। बिहार ऑल ओवर। जी हाँ। अच्छा, तो यहाँ इस तरह के फैक्ट्री और होंगे, लेकिन यहाँ से कुछ तो आप लगता है कम दाम या कुछ कैसे क्या मैनेज अपना करते हैं? क्वालिटी मेंटेन है, रेट सफिशिएंट रहता है, इस अच्छा, कारण से लोग अपने क्योंकि बंगाल ये सब जहाँ-जहाँ आप बात कर रहे हैं वहाँ तो ऑलरेडी बहुत बड़े ऑलरेडी फैक्ट्री बहुत हैं। सारी फैक्ट्रियाँ हैं, हाँ। बट अपना क्वालिटी बढ़िया है, रेट हम लोग बढ़िया देते हैं, इस कारण से। चलिए, रेट बढ़िया देते हैं और क्वालिटी बढ़िया से मैनेज करते हैं, यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। मैं अपनी रिपोर्ट को यही कहते हैं कि इतने छोटे-छोटे यूनिट भी खुलेगा ना, तो उससे भी जमुई का बहुत एम्प्लॉयमेंट का जो कंडीशन है सुधर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा-बड़ा फैक्ट्री ही लगे, क्योंकि उसको लगने के लिए और लगाने के लिए किसी बड़े आदमी लेवल को सोचना पड़ेगा। पर जैसे जो छोटे लेवल के लोग भी हैं, जो मतलब छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो ज़रूर अपना कुछ स्टार्ट करिए और 2-4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए। ये सोचिए, इतने से छोटे से यूनिट में लगभग 65-60-65 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो चलिए, मैं अपनी रिपोर्ट को इसी पॉजिटिव नोट के साथ ख़त्म करता हूँ कि करिए कुछ अपना, अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करिए जमुई के लिए। जमुई में रोज़गार का ज़्यादा से ज़्यादा, शहर बहुत जल्दी तेज़ी से विकास कर रहा है, तो हो सकता है कि आपको भी किसी बिज़नेस का आइडिया हो और आपका भी बिज़नेस रन कर जाए। कैसा लगा ये आपका पूरा यूनिट देख के, वो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मैं अपनी रिपोर्ट को ख़त्म करता हूँ। मैं विशाल पुष्ने, जादू जम्मू से। थैंक यू।